नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जी हाँ, इस वक्त मैं फिर से हाजिर हूँ बहुजन समाज के गौरवशाली इतिहास को लेकर आपके सामने। हालांकि कुछ दिन पहले छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर हमने एक स्टोरी की थी, जहां पर हमने आपको बताया था कि जो लखनऊ में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बहन जी के शासनकाल में उसका नाम छत्रपति साहू जी चिकित्सा विश्वविद्यालय किया गया था। और उसको लेकर अखिलेश यादव जी की सरकार में उसका नाम फिर से बदल कर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी रख गया था, जिस पर लगातार जो लोग हैं हमें फ़ोन करके धमकियां देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आपके सामने, आपके सपोर्ट की वजह से आपके सामने फिर से हाजिर हैं, बहुजन समाज के गौरवशाली इतिहास को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वक्त हम जो हैं बिजली महाराजा बिजली पासी के किले पर, जो लखनऊ में ये स्थित है, और आप देख सकते हो इस किले के बाहर हैं। और सबसे पहले हम इनके इतिहास के बारे में जानते हैं कि जो महाराजा बिजली पासी थे, ये जयचंद के समकालीन जो माने जाते हैं। और जयचंद के समकालीन इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार हैं इसकी पुष्टि कर चुके हैं। हालांकि एग्जैक्टली बताना थोड़ा सा मुश्किल है। ये जो जानकारी है हमने पासी इन वेबसाइट से जुटाई है, उसके अनुसार ये महाराजा जयचंद के समकालीन है। और राजा जयचंद के शासनकाल की अगर बात की जाए तो 1170 से 1194 की ईस्वी के बीच में उनका शासनकाल रहा। और इसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि बिजली पाशी का शासनकाल 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। लखनऊ से ये बिजली लखनऊ में जो हम बात करें, ये किला चौराहा पड़ता है, और किला चौराहे के बगल में ही महाराजा बिजली पासी का ये किला पड़ता है। शुरुआती दौर में अगर बात की जाए महाराजा पासी किला की, तो महाराजा पासी किला और जयचंद की सेनाओं में लड़ाई हुई थी। और लड़ाई में जयचंद को बहुत बुरी तरह महाराजा पासी ने हराया था। और हराने के बाद जयचंद उस को भुला नहीं पाया, और उसने कई सारे षड्यंत्र जो है रचे। उसके बाद आला और उदन के साथ भी इनकी लड़ाई हुई। और आला उदन ने सबसे पहले अपने साले को भेजा था, और साले से जब इनकी लड़ाई हुई, इनके साले को पराजित कर दिया। उस हार को आला उदल पचा नहीं पाए, और उसके बाद आला उदन ने अपनी समस्त सेना को लेकर महाराजा पासी पर हमला बोल दिया। कहा जाता है कि उसी हमले के अंतर्गत महाराजा पासी जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये गौरवशाली इतिहास जो है वो लखनऊ के साथ साथ लखनऊ के आसपास में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर इनके पूरे शासनकाल से रिलेटेड आपको तमाम किले देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो सीतापुर की बात की जाए, चाहे वो बिजनौर की बात की जाए, चाहे वो लखनऊ की बात की जाए, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर इनका गौरवशाली जो इतिहास है आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, वहीं पर अगर बात की जाए कि ये जो किला है, इस किले के चारों तरफ आपको ये बाउंड्री दिखाई दे रही होगी। तो शुरुआती दौर में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुजनों को इतिहास को मिटाने की लगातार कोशिश की जाती रही है। वहीं पर शुरुआती दौर में इस तरीके का कोई भी यहाँ पर ये बाउंड्री नहीं थी, जिससे इसके इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो गायब हो चुके हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से ये किला बनाया गया, ये किले की बाउंड्री की गई, एक बाउंड्री जो है 1 जुलाई 1997 में की गई। और जिससे है ये महाराजा पासी के इतिहास को सुरक्षित करने का एक काम किया गया। इतिहास को सुरक्षित करने का कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से बहुजनों के इतिहास को सुरक्षित करने और उनके मान सम्मान और इतिहास को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो योगदान दिया है, वो अद्वितीय योगदान है। जिससे बहुजन समाज पार्टी ने तमाम तरीके के ऐसे काम किए हैं जिनको लेकर आज बहुजनों में एक अपने इतिहास का गौरवशाली इतिहास उनके सामने भी प्रस्तुत हुआ है। उसको लेकर अगर देखा जाए तो छत्रपति साहू जी महाराज की बात की जाए, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए, चाहे पेरियार की बात की जाए, तमाम, चाहे सीता पासी की बात की जाए, चाहे बिजली पासी की बात की जाए, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके इतिहास को बहुजन समाज पार्टी ने सुरक्षित करने का काम किया। और उसके साथ आप देख सकते हो महाराजा बिजली पासी किला, किले के इस द्वार तथा चारों तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण माननीय सुश्री मायावती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की प्रेरणा एवं दिशा निर्देशन में 1 जुलाई 1997 को संपन्न हुआ। जी हाँ, आप ये जो सारी चीजें देख रहे हो कि किस तरीके से इसकी वो वॉल बनाई गई और इनके इतिहास को संरक्षित करने का काम किया गया है। तो ये काम सिर्फ वही कर सकता है जो बहुजनों की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ इंसान होता है, उनकी एक आइडियोलॉजी। तो ये बहन कुमारी मायावती का बहुजन समाज के महापुरुषों के जो इतिहास को संजोने का एक योगदान उनका रहा, वो अद्वितीय योगदान है जिसको बहुजन समाज कभी भुला नहीं सकता है। और उनके इस कार्य के लिए
उनका हमेशा मान सम्मान जो रहता है बहुजनों के दिल में रहता है। आप इसको देख सकते हो, ये 1 जुलाई 1997 को इस पूरी वॉल का निर्माण किया गया था और अब देख सकते हो इसकी भव्यता को लेकर कि किस तरीके से इसकी भव्यता का निर्माण किया गया है और अंदर तमाम तरीके के जो चीजें हो गई हैं। हालांकि अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी आपको होता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन बसपा शासन काल जाने के बाद तमाम चीजें जो है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो टूट फूट गई थी। आप देख सकते हो कुछ चीजें हैं। हालांकि अब इसमें काम भी प्रारंभ हो गया है क्योंकि जो लोग इसका देख रेख करते हैं वो लोग अपने स्तर से इसका रेनोवेशन करवा रहे हैं, चीजों को सही करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बहुजनों की आइडियोलॉजी की बात की जाए, बहुजनों के शासनकाल की बात की जाए या बहुजनों के इतिहास की बात की जाए, तो बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बहुजनों के शासनकाल में उनके शासनकाल की बात की जाए, बहन जी के शासनकाल की बात की जाए, तो तमाम तरीके के जो इतिहास है बहुजनों को उसको संरक्षित किया गया है और बहुजनों को एक प्रेरणा के तौर पर उनको गिफ्ट के तौर पर ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इस पूरे इतिहास को लेकर आपका क्या मानना है? अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।